मैं हूं डॉक्टर खलील। प्राइम इंस्टीट्यूट की मुकालमा सबके साथ जो वीडियो सीरीज़ है उसे लेकर आपके सामने हाजिर। और हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो वही हमारा मौजू है कि निजकारी में ताख़ीर हो रही है, निजकारी में देर हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद इफ्तिखार और हम उनके साथ निजकारी, प्राइवेटाइजेशन, उसके मामलात, उससे रिलेटेड जो भी मामलात हो सकते हैं उन पे बात करेंगे। डॉक्टर नवीद इफ्तिखार जो हैं, इनकी बैकग्राउंड है इकनॉमिक्स की और ये फाउंडर हैं एटम कैम्प के। और नवीद साहब जो हैं, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में गवर्नेंस स्पेशलिस्ट है ये। तो हम नवीद साहब से बात करेंगे। तो नवीद साहब, आप गवर्नमेंट में भी रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट में कैसा है? एक तरह से वो जर्नलिस्ट नहीं होते जो इनसाइड स्टोरीज़ लाते हैं ढूंढ के, तो आप भी एक इनसाइडर रहे हैं। तो एक तरह से हुकूमत के दिल में क्या है, प्राइवेटाइजेशन करनी है कि नहीं करनी है? वो जो दिल में राज छुपे होते हैं, तो उन पे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, फिर देखेंगे आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। देखेंगे, एक तो पहली बात यह है कि हुकूमत से मतलब क्या है। आपको पता है पाकिस्तान में हुकूमतें किस तरह बदलती हैं। जब कोई हुकूमत में होता है, कौन हुकूमत में है, कौन बज़ाहिर है, कौन असल में हुकूमत कर रहा है जी। फिर हुकूमत के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं। बिल्कुल। तो इस सारे सिलसिले में ना कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली डिसीजन मेकर कौन है। और डिसीजन मेकिंग जो है, वैसे तो देखें पब्लिक पॉलिसी में हमेशा से चूँकि कलेक्टिव इशू है तो डिसीजन मेकिंग किसी एक के पास नहीं होती जी। तो ऐसा ही हाल प्राइवेटाइजेशन का है। जब भी होने लगती है तो बहुत सारे प्लेयर हैं उसमें इन्वॉल्व। तो हुकूमत ऑब्वियसली उसने लीड करना होता है, लेकिन दूसरे भी प्लेयर हैं हुकूमत से भी इम्पोर्टेंट होते हैं और तो वो भी कंसिडर करने पड़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बारे में ना हर एक पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है ना, तो वो कहती है मेरे पास बहुत अच्छा मंसूबा है, मैं आके एसओईज को ठीक कर दूंगा। और मैंने जो है ना बहुत बड़े बड़े माहिरीन जो है उनको साथ मिला लिया है और अब जो है वो हम ठीक करेंगे। अच्छा, जब वो हर गवर्नमेंट पिछले जो मैंने 15-20 सालों में देखा है, हर आने वाली गवर्नमेंट ने पिछली से ज़्यादा तबाही की है। अच्छा, ठीक है, मतलब एक कंपटीशन है, एक कंपटीशन है तबाही फेरने का जो है ना। तो वो लिहाजा वो तबाही एसओईज में भी फिरी है। वो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आप समझें कि बड़े अरसे से जो होना चाहिए था उसमें की चीज़ें, तो उसमें कोई ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है उसमें आई है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइवेटाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन एंड नॉट ओनली जस्ट द गवर्नमेंट्स, हाउ पीपल, हाउ इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट, अवेयरनेस क्या है सिविल सोसाइटी में भी। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है इन सारे इशूज़ पे। अच्छा, आपने जो कहा कि गवर्नमेंट से सिर्फ एक चीज़ तो नहीं होती, उसमें बाज़-औक़ात कोलिशन गवर्नमेंट होती है। अगर हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात करें तो यकीनन कोलिशन गवर्नमेंट भी होती हैं या अपोजिशन होती है फिर तो। लेकिन इसके साथ एक चीज़ तो कम से कम जो प्राइवेटाइजेशन का इशू है और एसओईज़ के बारे में, तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हुकूमत भी इस तरफ हाथ डालती होगी। वो चीज़ें तो शायद एक तरह से सेटल हो चुकी हैं कि भाई कौन कौन सी एसओईज़ हैं जिनका किसी न किसी हद तक वो जो एक नेशनल सिक्योरिटी है का जो एक नैरेटिव है उसके साथ वो जुड़ी है या सिक्योरिटी के साथ वो रिलेटेड हैं, तो उनको हमने हाथ नहीं लगाना, उनको प्राइवेटाइज़ नहीं करना है। तो ये तो सेटल हो गया है। तो बाकी चीज़ें जो रह जाती हैं एसओईज़, वो तो फिर एक तरह से गवर्नमेंट का ही काम रह जाता है ना, उसमें तो ऐसा दखल नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी अप्रोचेज़ मुख्तलिफ होती रहती हैं। जैसे आपने मिसाल भी दी कि जब वो अपोजिशन में होती है पॉलिटिकल पार्टी कोई, तो वो कहती है कि मेरे पास ये मंसूबा है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। और ये हमने देखा भी है कि पाकिस्तान में एक तरह से जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है उसने नुकसान भी पहुंचाया है प्राइवेटाइजेशन के अमल को। और होता ये है कि एक पार्टी जब गवर्नमेंट में जाती है और वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, तो दूसरी पार्टी जो बाहर बैठी है वो उसकी मुखालफत शुरू कर देती है। अच्छा, जब वो हुकूमत में जाती है तो वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है किसी हद तक, लेकिन बाहर जो बैठी वो मुखालफत शुरू कर देती है। अगरचे थोड़ा सा हम इसमें कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अगर जो एक पॉलिटिकल डिवाइड है, तो नून लीग एक मतलब राइट लीनिंग पार्टी बन जाती है, पीपल्स पार्टी लेफ़्ट लीनिंग पार्टी बन जाती है। पीपल्स पार्टी कम विलिंग होती है प्राइवेटाइजेशन के। नून लीग का एक डिसाइडेड स्टैंस है
प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो बहरहाल ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अच्छा, जिम्मेदारी तो फिर देखें ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे आ जाती है कि वो एक तरह से 200 से ज़्यादा एसओईज़ हैं और इसमें तकरीबन 100 के करीब जो हैं कमर्शियल एसओईज़ हैं। तो अगर ये नाकामी है तो ये नाकामी इन फैक्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की नाकामी है जी। से सारी तकरीर तुसी खुद ही कर दी है तो मेरे वास्ते ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मौका ही नहीं देता मैं बोलने दा। जी जी हाँ जी। अच्छा, इसके 2-3 मैं बातें करना चाहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस प्राइवेटाइजेशन में। एक तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर क्लैरिटी, थोड़ी देर के लिए हम गवर्नमेंट को ज़रा साइड पे भी रखें। ठीक, पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये दोनों जो कैंप्स हैं ना वो बहुत एक्सट्रीम के ऊपर हैं, जो सिविल सोसाइटी के अंदर हैं, पर्टिकुलरली हमारे इकोनॉमिस्ट भी। अच्छा, और इसके अलावा सिविल सोसाइटी में जिनको हम सॉर्ट ऑफ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, दो दे आर नॉट पब्लिक, इतने ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आप कह लें लाउड वॉइसेस इन पाकिस्तान, लेट्स कॉल इट लाउड वॉइसेस। वो लाउड वॉइसेस जो है ना, एक लोग हैं जो बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ गए हुए हैं। अच्छा, वो उनको एक स्टेटमेंट आ गई है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस। ठीक है, उन पता ही कुछ नहीं, कोई काम नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को किसी बिजनेस में नहीं होना चाहिए। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि देयर आर थिंग्स वेयर गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिवेल। अच्छा, लेकिन हाउ टू प्रिवेल दैट डिफर्स। हाँ, मैथड की हो सकता है, मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ नहीं इंज करना चाहिए। ਤੁਸੀਂ यूटिलिटी स्टोर जो है आपने फ्लड आ गया है, फ्लड में गवर्नमेंट खुद जाके डिलीवर करना है तो करना पड़ेगा, अब गवर्नमेंट को ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट जो है किसी प्राइवेट पार्टी को कहे कि तुम जाके उधर डिलीवर करो, व यूटिलिटी स्टोर्स को कहे तुम जाके डिलीवर करो, मतलब वन कैन थिंक अबाउट, एंड गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोक्योर गुड्स, तो गवर्नमेंट विल हैव टू डिलीवर। सही, तो बिजनेस हो गया ना। गवर्नमेंट ने सड़क बनानी है तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, प्रोक्योर करके लगा रही है। तो एक तो देयर आर थिंग्स वेयर द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिवेल। अच्छा, दूसरी तरफ वो लोग हैं वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन बहुत बुरी होती है। मतलब दे डू नॉट थिंक फॉर अ व्हाइल, किसकी प्राइवेटाइजेशन, कैसी प्राइवेटाइजेशन और क्यों प्राइवेटाइजेशन। मतलब जिस चीज़ का गवर्नमेंट के अंदर जिस चीज़ का लेना देना ही कोई नहीं, कोई ना आवाम को फ़ायदा है ना हुकूमत को फ़ायदा है। देखें, वहाँ गवर्नमेंट को इंटरवीन, हम उसको बिजनेस भी ना कहें, हम कहें गवर्नमेंट कहाँ इंटरवीन करे कहाँ ना करे। सही। और ये चीज़ें इवॉल्व भी होती हैं, कभी फिक्सेटेड नहीं रह सकती। सही। कभी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं है दुनिया में। ठीक है, अगर चाइना बहुत ज़्यादा एसओईज अच्छी ऑपरेट कर रहा है तो डजंट मीन हमें भी अच्छी कर देनी चाहिए। अगर अमेरिका एसओईज नहीं ऑपरेट कर रहा तो मतलब हमें भी नहीं करनी चाहिए। तो मतलब देयर आर एक्सट्रीम साइड्स दुनिया में, हर किस्म के सॉल्यूशंस हैं। जहाँ गवर्नमेंट्स बिजनेस करती हैं वहाँ भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है, जहाँ नहीं करती वहाँ भी अच्छा चल रहा है। लिहाजा ये जो स्टैंड्स लेना ना, एक तो इस पे हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना चाहिए। इट कैन वेरी, और इसमें इतनी हार्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि हमें केस टू केस देखना चाहिए, केस टू केस देखना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, इस पे डायलॉग होना चाहिए ना। ये डायलॉग का मतलब ही कुछ नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी है कि बुरी है, मतलब इट मींस नथिंग। नहीं, आपका कहना है कि ये कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। प्राइवेटाइज नहीं, आपने अभी बात की थी कि गवर्नमेंट को बिजनेस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि स्टिल दिस इज सो ब्रॉड क्वेश्चन कि वन कैन नॉट आंसर। मुझे आप पूछें कि गवर्नमेंट को पीआईए रन करनी चाहिए कि नहीं, आई कैन टेल यू माय ओपिनियन, डजंट मीन कि मैं राइट और रॉन्ग है। आप मुझे कहें गवर्नमेंट को स्टील मिल चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, आप मुझे कहें गवर्नमेंट को एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेटाइज करनी चाहिए एनर्जी में, नहीं, तो दिस इज द क्वेश्चन सही फ्रेम होना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि कोई प्रिंसिपल, कोई गाइडिंग प्रिंसिपल हम नहीं बना सकते कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या इससे पहले थोड़ा सा अगर आ जाएं, जो गवर्नमेंट की बेसिक ड्यूटीज़ होती हैं, जो एक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, अच्छा इसके साथ मतलब जो है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, वो है, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। पहला तो हम यही कहेंगे ना कि पहले तो ये चीज़ें कर ले तो बाद में बाकी चीज़ें होंगी ना। अच्छा, अब जैसे अभी आपने, मेरा ख्याल है इसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है, कि पहले ये करें और बाद में करें। पहला ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, सोसाइटी ह्यूमन नहीं एग्जिस्ट करेगी जो पहले ही इंश्योर कर सके। सही। तो इसका मतलब है हम आगे ही ना बढ़ें। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स अ गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म। ठीक है, अब उसके अंदर हर चीज़ जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होएगी। दे डू, विल लर्न, विल चेंज इट। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो एक दफ़ा शुरू हो जाता है ना वो बदलता ही नहीं है। चूँकि स्टील मिल बन गई थी एक दफ़ा, अब वो नहीं चल रही हमसे।
अच्छा, लेकिन हमने उसको चला के छोड़ना है, ठीक है, पीआईए की तरह। पीआईए की तरह। अब मतलब नहीं चल रही, पीआईए की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि अगर स्टील मिल नहीं चल पा रही है बल्कि चल के रही है, अब तो बंद तो पड़ी मैं है कह रहा हूँ ना? जो गाइडिंग हाँ जी। प्रिंसिपल है ना, वो ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट बिजनेस में रहे या ना रहे। अच्छा। गाइडिंग प्रिंसिपल ये होने चाहिए कि किन सूरतों में बिजनेस में रहे, किन सूरतों में बिजनेस में कौन ना सी रहे। मिसाल के तौर पर कौन सी सूरत में बिजनेस में रहे? मसलन देखें, जो है वो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वी यूजुअली कंसीडर कि किसी भी जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बड़ा वो करते हैं, नेट गेन्स का एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, क्या है, हाँ जी। ओके, यू कैन डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, अभी आप दूसरा एक मॉडल ये होता है कि जिस सेक्टर में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें कंपटीशन कितना है, ठीक, उसमें प्राइवेट सेक्टर कितना फुटप्रिंट आ चुका हुआ है। सही। गवर्नमेंट विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, ये आप मान रहे हैं? हाँ, ये मान रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो सर्विसेज कोई प्राइवेट सेक्टर डिलीवर कर रहा है और एफिशिएंटली डिलीवर कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट को बीच में पंगा नहीं लेना चाहिए जाके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें आप समझ रहे हैं कि उसकी जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है, जी। बहुत ज़्यादा है, अब गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर ले। लेकिन इंटरवीन का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही करना है, देयर आर वेज टू इंटरवीन। मसलन मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें स्टील मिल, पीआईए, जिनके बड़े नाम अगर आप लें तो मैं 3 बड़े नाम देता हूँ, स्टील मिल, सही, पीआईए, इनको तो मतलब कोई ज़रूरत नहीं गवर्नमेंट को और कभी कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, दोनों आप कह रहे सेक्टर हैं में इनको नहीं प्राइवेटाइज? नहीं, इनको करना चाहिए, इनको तो बंद करना चाहिए। अच्छा, मैं प्राइवेटाइज का वर्ड भी नहीं प्राइवेटाइज बोलूंगा, भी नहीं, बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। डजंट मीन एनीथिंग फॉर पीपल, फॉर इकोनॉमी, फॉर सोसाइटी। मतलब ए दो ऐसे बंद करके ना खत्म, ये तो खत्म करिए ना डिबेट, चलो आगे बढ़िए। अच्छा, तीसरा क्या अब तीसरा मैं आपको मिसाल देता हूँ पाकिस्तान रेलवेज। ठीक है जी। जी जी। अब जायंट एसओईज ने, ਜਾਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਿ ਇਹ 200 ਐਸਓਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन उसमें ना देयर इज अ थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर कि देयर आर नॉट 200 एसओईज। ठीक है, देयर आर अराउंड 60 एसओईज, अराउंड 60 एसओईज, जिनके टोटल जो एसओईज के एसेट्स हैं उसका दे विल फॉर्म 97% ऑफ इट। ठीक, अच्छा, सही हो ठीक गया। है, जितने टोटल एसओईज के एसेट्स हैं उसमें 60 के 97% 67% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, 97% ਇਹਨਾਂ 60 ਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। बढ़ते बाकी ना एक करियाने ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਖੋਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ। तो मतलब ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 200 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਐਸਓਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ उसमें जो इंपॉर्टेंट एसओईज हैं, बड़ी बड़ी एसओईज हैं, मतलब बाय ऑल मीन जिन्हां ਦੀ एम्प्लॉयमेंट ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ अगर देखियां जान। अच्छा, बाकी भला क्या है 200 में? मसलन एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसको किसी ने मशवरा दिया, उसने कहा मुल्क में ना प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ बना देते हैं। उसका तरीका ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वहाँ 2-3 लोग बैठे हुए हैं, किसी के रिश्तेदार कोई वो सैलरी ले रहे हैं, बात खत्म, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। किसी ने गवर्नमेंट को मशवरा दिया कि ना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होनी चाहिए मुल्क में। अच्छा, अब हर चीज़ का ना पाकिस्तान में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके और पॉलिटिशियन के पास एक इलाज होता है, उस नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना दें। अच्छा, किसी ने उनको कहा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, उन्होंने एक कंपनी बना दी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कंपनी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस तरह की ना कोई 25-30 जो है वो बनाई हुई हैं इंडस्ट्रीज़ ने। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 साइंटिस्ट आपस में लड़ पड़े, एक की प्रमोशन नहीं हो रही थी, दूसरे की हो रही थी, तो उसने जाके पॉलिटिकली जाके अपने ऊपर बातचीत की, तो उसने कहा मेरे लिए लहदा ही एक साइंस की मैं नहीं इनके साथ मेरी साइंस लहदा कर दो, मेरी साइंस लहदा कर दो। तो अब लिहाजा एक नेशनल साइंस फाउंडेशन है, अच्छा, एक पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो अभी वैसे और गुंजाइश है। हाँ, एक कोई रिन्यूएबल एनर्जी की है, एक वाटर की फाउंडेशन है, एक उसकी, एक इसकी, मतलब सब ने अपनी अपनी साइंस लहदा कर ली हुई है उधर। अच्छा, ये जो किसी जो है, किसी मतलब कोई या किसी जो प्रपोजल लेके जाता है ये कर दें, हाँ,
तो वो किसी जो है वो कौन हो सकता है, उसका किसी का क्या मयार होता है? वो 2-3 होते हैं, ठीक है। एक ये है कि जैसे मैंने कहा है कि कोई ब्यूरोक्रेट है, उसको कोई चाहिए नई सीट चाहिए, उसने अपने लिए नई सीट, किसी ने कहा कि मुल्क में ना SMEs डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा तो कोई कार्य नहीं कर देते हैं। अच्छा कैसे करेंगे? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा बस हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा नवीद साहब, ये तो अगर किसी ने कहा SMEs की ना बैंकिंग में फाइनेंस नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम SME बैंक बना देते हैं। अच्छा वो भी नहीं चला हमसे। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे वो बढ़ाना है ना, चलाना तो नहीं ना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी इनको बाद में भी डील किया जाए, इन्होंने बंद कर दिए, ना करिए, प्राइवेटाइज करिए, ना करिए, इट डजंट मैटर। सही, ठीक है, नहीं भी होंगे तो मतलब छोटे छोटे हैं, मतलब साल का 1 बिलियन खर्च हो जाएगा, 10 4 5 10 बिलियन, बात खत्म। एक छोटी सी बात, मतलब मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मैं कोई प्रपोजल लेके तो नहीं जा सकता। नहीं तो अलाउड नहीं है। हाँ लेकिन तुसी गवर्नमेंट ही रहे हो, वो गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई डोनर है, कोई मतलब कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ ना कुछ। अच्छा प्रपोजल वेटिंग। अब ये गुजर गए हम, इनको छोड़े थोड़ी देर। ठीक। अच्छा उन 60 में कौन है भला? 60। हाँ जी हाँ जी। अच्छा रेलवे के केस में मैं ये कहता हूँ कि रेलवे के अंदर गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इंटरवेंशन चाहिए। रेलवे जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जी, रेलवे की कनेक्टिविटी, बल्कि हमने रेलवे को पिछले 40-50 सालों से बहुत इग्नोर किया हुआ है, और मुल्क की इकॉनमी के ऊपर जो है रेलवे के जो ना करने से बहुत नुकसानात हो रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने ओवर द टाइम जो है सारा पैसा सड़कों पे लगाया है। मसलन उसकी मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, ठीक है, आप देखें GT रोड पे भी 5 घंटे लगते हैं, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे भी 5 लगते हैं, ठीक है, 4.5-5, और फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है जी, और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, फासला ज़्यादा है। उन्होंने मोटरवे बनाई ऐसी है कि मतलब और कंसिडरेशंस भी, मेरी ज़मीन उधर आए, मेरी इधर आए। अच्छा अब यही अगर रेलवे पे इन्वेस्ट किया होता तो लाहौर इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो 2 घंटे होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा गवर्नमेंट का क्या काम था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे A1 किस्म का, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जैसे गवर्नमेंट मोटरवे बना के उसके ऊपर कहती है कि मिनिस्टर भी गाड़ी चलाए, खलील साहब भी चलाएं, मैं भी चलाऊं, जो भी चलाए पैसे दे और चला ले। सही। ऊपर नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस है, जो तेज़ चलाएगा उसको चलान भी करेगी, जो नहीं सही चलाएगा उसको पकड़ेगी। अच्छा अब इसी तरह मॉडल है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, और उसके ऊपर प्राइवेट पार्टीज इनवाइट करे, आओ भाई आके ट्रेन चलाओ। अच्छा ठीक है, इस तरह हो रहा है कहीं वैसे? ये पाकिस्तान के अंदर ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। ट्रेन है, टिकटिंग है, मुख्तलिफ सर्विसेज जो है प्राइवेट, मुख्तलिफ सर्विसेज भी हो जाती हैं। 4-5 दफ़ा ट्रेन भी चलाई हैं, अभी भी एक आधी कोई चल रही है, फ्रेट की भी चल रही है, दूसरी भी। तो रेलवे के ऊपर फ्रेट जो है, अब कहाँ मैं एक्सटर्नैलिटीज़ कह रहा हूँ, देखें जब एक ट्रक चलता है कराची से, ठीक है, वो फ्यूल कितना लेता है, वो एनवायरनमेंट कितना डैमेज करता है। बिल्कुल। वो बिजनेस वाले को अगर 100 रुपया कॉस्ट पड़ती है, तो वही बिजनेस जो इस्लामाबाद बैठा हुआ है अगर वो ट्रेन पे मंगवाए, ट्रेन अच्छी हो, तो वो बजाय 6 दिनों में पहुंचने के वो 1 दिन में पहुंचे। बिल्कुल है। अच्छा वो फ्यूल कम लगे। अच्छा उसके बाद जो है वो फ्यूल कम लगने के साथ साथ जो है उसकी जो कॉस्ट 100 रुपया ट्रक पे आ रही थी, उसकी कॉस्ट जो है वो 50 रुपये आ जाए या 40 आ जाए। तो नो दीज आर द थिंग्स वेयर गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक, इंटरवीन, बट डजंट मीन कैसे, वो वी कैन डिस्कस इट। एक बात हो गई। अब आ जाते हैं बाकी जो बड़ी कंपनियां कौन है, मसलन नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, लोग उसको भी एसओई कहते हैं, और वो कहते हैं गवर्नमेंट पैसे दे रही है उसको 60-70 बिलियन हर साल, 50 बिलियन। तो लिहाजा नुकसान में है। अच्छा अर्न नहीं कर रहे, जो टोल टैक्स लेते हैं, और टोल टैक्स उनकी सारी जो देखें वो गवर्नमेंट उनको कहती है वो सड़क बना दो, ये सड़क बना दो, वो सड़क बना दो। अच्छा तो उन्होंने गवर्नमेंट से पैसे ही लेने हैं ना। ठीक। तो वो गवर्नमेंट का एक डेवलपमेंट या पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक आम है, ठीक है, मतलब एसओ ही नहीं है। एसओ इसलिए नहीं है कि जो सड़क की कॉस्ट है वो उनको रिकवर करने की इजाज़त नहीं होती। सड़क इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं होती जो बनाने को कहा जाता है। ये है नहीं, लेकिन जो टोल टैक्स लेते हैं, तो टोल टैक्स सारा कॉस्ट कवर नहीं करती। नहीं वो को भी कवर नहीं कर पाती। हाँ वो तो अभी तक मोटरवे कब से बनी हुई है, अभी तक उसकी आप समझें कि वो उसकी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है एज ऑफ टुडे भी, इवन जितनी उसकी कॉस्ट देखें और बैन। सो अब जो है वो गवर्नमेंट उनको कहती है कि भाई आपने जो है ना यहाँ इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, रोड बना दो, कारें शायद दिन में जो है ना वो 1000 गुजरे, बस बना दो। अब वो बनाने हैं वो तो ऐसे ही जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपने ठेका दे दिया,
अब वो आगो को भी करे। तो अब मैं ये कहता हूँ कि वो एसओई नुकसान नहीं है। लोग उसको कहते हैं एसओई है, नुकसान है एसओई इसका। दिस इज द फ्लॉड डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब आते हैं बड़ी कंपनी, इसके बाद क्या रह जाती है। एसओईज को जो एक पब्लिक पॉलिसी है उसके साथ जोड़ रहे हैं। हाँ, मैं कह जो एनएचए जो है इट्स अ फ्लॉड पब्लिक पॉलिसी कि हम जिस तरह की रोड्स बनाते हैं वो फिजिबल नहीं होती। हम मोटरवेज के ऊपर एक क्रेज आ गया हुआ है, गवर्नमेंट अपने पैसे लगाती है, पैसे हैं नहीं है। मोटरवे इज अ लग्जरी फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को आम रोड्स, फ्री एक्सेस वाली जो रोड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं लोगों के लिए दैन कंपेयर टू मोटरवेज जो है। अच्छा, मोटरवे सिर्फ एलीट का शौक है, ठीक है। अच्छा, अब वो एलीट को हम करने के लिए, अब ये जो है, अगर आप ये मोटरवे जीटी रोड टाइप की जो भी रोड्स हैं वो बनती रहे, फ्री एक्सेस है, जो आए जाए निकल गया, तो ये रोड्स आर मच बेटर फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अब अगर मैं ये बड़ी, आप पीआईए, स्टील मिल, ये चारों से अगर बाहर निकले तो उसके बाद बड़ी क्या है, उसके बाद सबसे बड़ा सेक्टर है अब एनर्जी सेक्टर। ठीक है। अच्छा, अगर आप एनर्जी सेक्टर की 30, 35, 40 कंपनीज ये मिलाएं, 4-5 ये मिलाएं, बेशक आप 50 को टारगेट कर लें। ठीक है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की 2-3 कंपनियां इंपॉर्टेंट हैं और इधर उधर से 2-4 इंपॉर्टेंट हैं, एयरपोर्ट्स हो गए, ये है वो है। अच्छा, अब ये दिस इज़ द फोकस जो कंट्री में हम एसओईज की भी बात करते हैं ना, अगर हम सिर्फ पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, 3 इनकी बात करें कि इनके लिए क्या किया जाए, कैसे चलाया जाए, एनर्जी सेक्टर की बात, और एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो फोकस बड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये वैसे आपकी बहुत सही बात है कि स्पेसिफिक फोकस बनाना चाहिए ताकि पता चले कि भाई है क्या इशू, क्या बिल्कुल इशू क्या है। अब जो लोग ना, बहुत सारे मैं रोज सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, कुछ लोगों का पाकिस्तान में दिल करता है कि हमें लोग सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट माने, और उनका दिल करता है बिकॉज उसके सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट बनने का एक ही तरीका है कि हम ना कहें प्राइवेटाइजेशन बुरी है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आप जैसे हाइकियन है तो, या आप जैसे न्यू लिबरल्स हैं। नहीं, मैं न्यू लिबरल नहीं हूं। आप जैसे मैंने बोला है। अच्छा, आपके सर्कल्स में। अच्छा, वो न्यू लिबरल जो है उनको एक ही बात आ गई हुई है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू, इट मींस नथिंग, दिस इज रबिश स्टेटमेंट। नवीद सर, मेरी जो अप्रोच है ना इसमें वो है, जैसे आपने एक बात की थी ना, मतलब सिर्फ मेरिट पे चीज़ें हम तय नहीं कर सकते, केस टू केस तय नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ उसूल वो बनाए असूल। अच्छा, उसूल जो है ना, मतलब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि देखें हमारी सोसाइटी किस स्टेज पे है, हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट की किस स्टेज, बिल्कुल ठीक है ना, गवर्नमेंट कहाँ है हमारी, बिल्कुल ठीक है। उन सारी चीज़ों को सामने रख के हमने अपने सॉल्यूशन निकालने, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ, ये है अप्रोच। ठीक है, हम एकदम तो देखें ना, फर्ज करें जैसे 2 मिसालें हैं, चेकोस्लोवेकिया था, ईस्ट जर्मनी था। अच्छा, वो कहते हैं कि जी उन्होंने तो अपनी, क्योंकि है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं वहाँ पे, उन्होंने ये सवाल सोचा ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको प्राइवेटाइज करना है किसको नहीं, सारी उठा के वो गई। इन्होंने चेकोस्लोवेकिया में भी ऐसी एक दिन में सैकड़ों एसओईज उन्होंने प्राइवेटाइज विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। देखिए, हमारा केस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे शुरू में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व रही है, बाद में भी रही है, नेशनलाइजेशन भी हो गई उसके बाद, और यकीनन डी नेशनलाइजेशन भी हुआ, सक्सेसफुल डी नेशनलाइजेशन हुई। बहुत से सेक्टर हैं उसमें, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। मैं छोटी सी एक तकरीर और बिल्कुल सही, आप मुझे मौका नहीं देते हो, खुद ही बोलते रहते हैं। और टेलीकॉम सेक्टर भी है, हमारी मिसालें हैं बड़ी अच्छी ना। लेकिन ये मुझे ना आपकी बात बिल्कुल सही लगी है कि जो एक तरह से बड़ी एसओईज हैं उन पे फोकस लाएं ताकि सामने आए कि भाई उन पे एक बिल्कुल लाइट में आ जाएंगी, पता चलेगा ये करनी है भाई। और उन्हीं की बड़ी की वजह से पैसे भी जाया हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बड़ी की वजह से मुल्क सफ़र कर रहा है सर्विस डिलीवरी में। जी। अगर आज आपकी रेलवे ठीक हो जाए, आपने अपनी जो है जवानी में, मतलब काफ़ी सदियाँ जो है पहले जो है वो आपने ट्रेन पे सफ़र किया होगा। मेरी अभी कल की बात है, मैं अब भी करता हूँ और मुझे हैरानी होती है कि मैं मतलब कैसे जिंदा सफ़र कर रहा हूँ, जिंदा सफ़र कर रहे हैं। अगर ये सही हो आम आदमी के लिए, इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए ह्यूज बेनिफिट है। अब स्टेट हैज़ टू बी देयर। स्टेट चाहे तो ये कहे कि मैं आम आदमी के लिए ट्रेन चलाऊंगी खुद ही, स्टेट कहे कि नहीं प्राइवेट सेक्टर भी आ जाए, मैं भी अपनी बीच में एक ट्रेन चलाया करूंगा, बाकी भी आगे चला लें, सबको इक्वल राइट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब छोटी रीजनल ट्रेन चलने वाली हैं इस मुल्क में, सबसे बड़ा जो रीजनल ट्रेन हमेशा प्राइवेट सेक्टर, अच्छा रीजनल ट्रेन प्रॉफिटेबल होंगी इस मुल्क में, गवर्नमेंट को उसमें कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब मैं अक्सर देखता हूँ कि गुजरात, गुजरांवाला, इससे लाहौर जाना हो, ठीक है, ये सफ़र जो है ये लोग अभी 3 घंटे में करते हैं।
ट्रैफिक है, रश है, मोटरवेयों पे पैसे लगाते हैं। हाँ, ये सफ़र होना चाहिए 40 मिनट में। बिल्कुल सही है। अच्छा, हैदराबाद से कराची अगर आप देखें इतनी ट्रैफिक है जो रीजनल ट्रेन्स है, हैदराबाद से कराची होना चाहिए 30 मिनट्स में, लेकिन वहाँ चूंकि हाउसिंग सोसाइटीज बनानी है 2 घंटे अभी लगते हैं, और वो भी बड़ी डेंजरस रोड है। हाँ जी, फैसलाबाद से आपने लाहौर जाना है, वो भी ऐसी यही हाल वो भी ऐसे ही है। आपने पेशावर से इस्लामाबाद आना है, ठीक है। इसी तरह ये मुख्तलिफ मुल्क में ये रीजनल ट्रेन्स होनी चाहिए। अच्छा, अब हम एनर्जी सेक्टर पे थोड़ा सा आते हैं। एनर्जी सेक्टर में अच्छा नवीन हाँ। थोड़ा सा हम थोड़ा सा रेलवे पे रुकें, क्योंकि ये बड़ा अहम एक है ना। देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है और इसमें फ्रेट भी है और कार्गो भी, बिल्कुल वो सारी सही है, चीज़ें चल रही बिल्कुल हैं। सही है। अच्छा, इस एक और चीज़ देखें ना आपके बड़ी, मैं बचपन का मुझे याद है, कराची में मुझे थोड़ा सा ना जहन में वो सर्कुलर रेलवे जो चलती थी, वो बिल्कुल सही ट्राम है। चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो चलती जा रही है, आप उधर जाएं, चढ़ जाएं, रुकी। और वही जब लाहौर में जब शुरू हुआ है ना ये मेट्रो बस वाला हाँ, सिलसिला, हाँ, तो एक लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी बनी, उन्होंने वो शुरू किया, एहतजाज शुरू किया कि ये ख़राब कर रहे हैं आप लाहौर को, और बहुत सी चीज़ें थी उसमें भी। अच्छा, मेरा जो व्यू था, और उसमें मैं उनकी एक मीटिंग थी, उसमें भी मैं गया था, और उसमें मैंने ये बात की थी, सर्कुलर रेलवे जो हल है, चीपर हल है, ये सस्ता हल है, पूरे लाहौर में आप सर्कुलर रेलवे बिछा दें। देखे ना, और अभी क्या हुआ है, कोई रश लाहौर में कोई रश कम नहीं हुआ, ना मेट्रो बस से ना ऑरेंज ट्रेन से। मैं तो सर्कुलर रेल पे भी नहीं जाता, मैं तो सर्कुलर रेल पे भी अभी नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, चलिए, वो एक मैं वैसे कह रहा हूँ कि बस जो है ना, इंटरसिटी बात कर बस रहे हैं इज़ वेरी गुड हाँ जी, फॉर हमारे शहरों के लिए। अभी जिस लेवल के ऊपर हमारे शहर हैं, हाँ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे नहीं हैं, कॉस्ट नहीं है। बस इज़ मोस्ट अफोर्डेबल सर्विस, 1। सही। सेकंड जो है ना, चाहे आप ट्रेन चला लें, या वो एक अर्बन प्लानिंग का फ्लॉ है जो हाँ, ट्रैफिक सही है, कम नहीं हुई। उसके साथ है related। जब आप हाउसिंग सोसाइटियाँ आगे से आगे जाके ओकाड़ा से मिलाएंगे, इधर कसूर आपने मिला लिया हुआ है, इधर से गुजरांवाला और शेखुपुरा मिला लेंगे, तो ट्रैफिक कभी ठीक नहीं होनी है। आप रिवर से न्यू रावी बनाएंगे, वो ख़त्म होनी है जब डेंसिटी आनी है शहर के अंदर, जब आपने मिक्स यूज़ करना है, जब आपने हाउसिंग सोसाइटी के लाइफस्टाइल से निकल के शहरों के अंदर अपार्टमेंट कल्चर लेके आना है। जी, बिल्कुल सही। ट्रेन भी, बस भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल ही तब सकती है जब ये करेंगे। तो बल्कि जो सबर्बन और रूरल एरियाज हैं, हाँ। वहाँ सारी सर्विसेज आप ले जाएं ताकि माइग्रेशन ना हो, लोग तो शहरों की तरफ मुझे ना उस आएं। पर भी हाँ। कोई, मैं तो खुद हाँ, कहता हूँ बिल्कुल। माइग्रेशन करें, जिसने करनी है वो ज़रूर करे। नहीं, वो रोका माइग्रेशन तो नहीं जा वो सकता। माइग्रेशन इज़ बेटर हम्म। दैन जो अभी माइग्रेशन हो रही है। अभी जो हमारे मिडिल क्लास है, उसको जो है वो शहर के अंदर जगह नहीं मिलती, और वो हाउसिंग सोसाइटियों की फाइलें और प्लाट खरीदते हैं। जी, ठीक है, अभी हम प्राइवेटाइजेशन से साइड पे निकल गए हैं, अर्बन के ऊपर फिर किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, अर्बन चलिए, इकोनॉमी बाद पे में होगी। बाद में करेंगे। अब मैं आता हूँ एनर्जी पे। एनर्जी को 2 हिस्सों में तकसीम कर अच्छा, लें। नहीं, अब मैं थोड़ा सा आप फिर मुझे उधर आने नहीं देता। हाँ, मैं इसलिए नहीं आने दे रहा हूँ कि मतलब मैं, ये सवाल नहीं है मेरा, बल्कि मैं खुद समझना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, लेकिन 40 साल मतलब प्राइवेटाइजेशन हाँ, का मतलब ये है कि हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं, निकल ना जाए। देयर आर हाँ, वेज टू नहीं, डू हाँ, पीपीपीज, देयर आर हाँ, वेज बिल्कुल टू हो डू सकती है। बहुत आउटसोर्सिंग, सी देयर आर सूरतें हो वेज टू, सकती हैं। हाँ, हाँ वो जी। कर सकते हैं। मतलब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, हाँ, उनको बिल्कुल अलहदा सही। करके कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज की जा सकती हैं, कुछ नहीं की जा बिल्कुल सकती। सही है। अच्छा, आपने जो बात की थी कि 40 साल हाँ। तवज्जो नहीं दी गई है। हाँ, अच्छा, अगर 40 साल तवज्जो नहीं दी गई, तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि अब तवज्जो दी जा सकती है? मैं बिल्कुल अभी ये नहीं तो कह अभी रहा तो हूं कोई कि तवक्को नहीं है, होना किसी को चाहिए। इसका एहसास ही नहीं है हाँ, अभी। बिल्कुल। नो वन इज थिंकिंग अबाउट इट कि जो पैसे हम बर्न कर रहे हैं हाईवेज जी। के ऊपर, और हम वोट लेने के लिए सही। हम मोटरवे के ऊपर बैठ के, मैंने मोटरवे बनाई, उसने मोटरवे बनाई, मैंने ये बनाई, हम इन हाँ। चक्रों में पड़े हुए हैं। हम आवाम का नहीं सोचते। आम आदमी के लिए आज भी अफोर्डेबल कंफर्टेबल कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, रेलवे है। नहीं। वो जब तक आप रेलवे मेजर सिटीज़ को कनेक्ट नहीं करेंगे, बाकी रोड्स बनाएं आप, लेकिन ये जो मोटरवे है ना, ये हम सारे एलीट जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, आगे कोई गरीब गरबा नज़र नहीं आता, टांगे वाला, कोई चिंगची वाला, कोई इधर से गरीब, तो हमें मोटरवे इसलिए अच्छी लगती है सब अमीरों को। ठीक है, जी, जी। हम पैसे भी ज़्यादा लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो हमारा दिल करता है क्या ये गरीब लोग हमें नज़र आ गए हैं बीच में, तो ये नज़र ही नहीं आने चाहिए। तो मोटरवेज जो हैं वो अभी पाकिस्तान की मोटरवेज जो हैं वो कभी भी इकोनॉमिकली सोशली वायबल नहीं है। ठीक, दे आर ओनली पॉलिटिकली वायबल। ठीक है, हाँ, सही है। अच्छा, ये आपकी हाँ। बात ना, मुझे वो शहरों में भी जो फ्री कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो वो गलत है ना। दिस इज वो टोटली यही रॉन्ग। है ना एंटायर सारा। पीपल, अच्छा, लाहौर को तबाह कर दिया एंटायर है। पीपल, एंटायर सिटी, सही क्या है। आप एमएम आलम रोड पे सिग्नल ख़त्म बिल्कुल कर सही दें, है। आप जिना एवेन्यू पे सिग्नल ख़त्म कर दें, आप कराची में मलीर एक्सप्रेस वे बना दें, दीज आर एंटायर पीपल
एंटायर एनवायरनमेंट, सही। एंटायर फिस्कल मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। अच्छा, अब अभी आने देंगे एनर्जी की तरफ। बिल्कुल, अब आइए आप। अच्छा, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो उस पर हमें एग्री करना चाहिए कि फंडामेंटल्स जो है ना, वो फंडामेंटल्स डिसाइड होने चाहिए कि ओनरशिप कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ठीक है। फिर ओनरशिप के साथ, हाँ, फिर ओनरशिप के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं कि जहाँ गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप नहीं रखेगी, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर डिफरेंट वेज टू अचीव, ठीक है। क्या मैं इस चीज़ को रेगुलेट करके अचीव करूँ, या मैं इस चीज़ में खुद बिजनेस करके अचीव करूँ, अच्छा, या मैं एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे दूँ कि प्राइवेट सेक्टर इस तरह से ऑपरेट करेगा, गवर्नमेंट ऐसे इंसेंटिव दे देगी। सही। अच्छा, क्या मैं ये तीनों मिला के करूं? अच्छा, ये हर सेक्टर टू सेक्टर डिफरेंट होएगा। हाँ। और हो ही नहीं सकता कि एक प्रिंसिपल तय हो, जस्ट ब्रॉड प्रिंसिपल तय हो सकते हैं, ब्रॉडर प्रिंसिपल या अल्टीमेट गोल कि भाई प्राइवेट सेक्टर को हमने एक एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, एफिशिएंट डिलीवरी भी है, एक्सटर्नैलिटीज भी हैं, ठीक है। लार्जर गोल्स ये हैं कि मैं एनवायरनमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मुल्क के अंदर इनइक्वालिटीज़ भी हैं। मसलन सारी सड़कें जो है वो पंजाब में बन गई हैं, केपी में बन गई हैं, ठीक है, सिंध में 2-4 बन गई हैं, बलूचिस्तान का किसी को ख्याल ही नहीं आता। और आज भी कोयटा से लेके कराची ट्रैवल करना ऐसा ही है जैसे आप ट्रेन से ज़्यादा खतरनाक है। इतने रोड एक्सीडेंट, इतनी सड़क खराब है, इमेजिन नहीं कर सकते। सारा फोकस जो है पंजाब की सड़कों के ऊपर है। और अच्छा, गवर्नमेंट अब अगर इनइक्वालिटीज़ रीजनल को दूर करने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक अबाउट लार्जर ऑब्जेक्टिव्स, जिसको गवर्नमेंट का रोल, स्टेज पे है, गवर्नमेंट का रोल एज एन इक्वलाइजर भी है, ठीक है, जहाँ पे मार्जिनलाइज लोगों को सोसाइटी में पीछे रह गए हैं उनको अपलिफ्ट करना है। देयर आर वेज टू डू इट। मैं ये नहीं कह रहा ए वे या बी वे, वी शुड, प्रिंसिपल ये है कि हमने ये करना है। अब व्हाट इज़ बेटर वे, जैसे स्कूलों में हम कहते हैं कि जी क्या वाउचर दे के पढ़ाना बेहतर है, या हमें पढ़ाना तो है जी, सरकारी स्कूल भी चलाने हैं, दूसरा निज़ाम भी एक्सपेरिमेंट करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने हैं। अच्छा, हेल्थ सेक्टर है मसलन, अब मैं हेल्थ सेक्टर के जो पूरी दुनिया के एक्सपीरियंसेस है, आई एम ऑल फॉर द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक, लेकिन आई बिलीव इन स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब उसमें मैं इस पे भी हक में हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पब्लिक हॉस्पिटल चलाए, पब्लिक स्कूल चलाए। हमारे जैसी सोसाइटी में ये जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट को एक ख्याल आ गया होगा ना, कार्ड लोगों को दे, ये क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहा है। अच्छा, जो अस्पतालों वाले हैं ना, उन्होंने पूरा एक ड्रामा बनाया है कि गवर्नमेंट से पैसे कैसे खींचने हैं, फेक चीज़ें कर करके। अच्छा, तो अब लिहाजा जो गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल हैं उस पर तवज्जो दें, स्कूलों पे दें। जो पैसा स्टील मिल और पीआईए पे लग रहा है ना, जैसे आप पहले कह रहे थे, इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट टू स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। बिल्कुल, ये तो मैं भी समझता हूँ, दो चीज़ें ये बहुत अहम है। और उसमें भी खास तौर पे देखें, हमारे यहाँ जो बेसिक एजुकेशन प्राइमरी लेवल की ना, प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा, सबसे बड़ी एसओईज पता क्या है पाकिस्तान में, जिस पे कोई भी नहीं बात कर रहा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अब, सबसे बड़ी इस मुल्क की एसओईज आजकल यूनिवर्सिटीज़ है। दे आर वाइट एलिफेंट्स, सरकारी यूनिवर्सिटीज, मैं एग्री करूंगा, उनकी आउटपुट इतनी लो है, सर्विस डिलीवरी इतनी लो है, उन्होंने पूरी कौम को ट्रक दी बत्ती भी चला देते हैं, सारे डिग्रियां करो, सारे डॉक्टर बना देता है, लेकिन डिग्रियां करो बस, और यूजलेस एजुकेशन है। अच्छा, तो अब ये जो है एसओईज जो हैं जिसकी कोई बात नहीं करता, वो ये यूनिवर्सिटी हैं। अच्छा, उसकी बजाय स्कूल एजुकेशन, कॉलेज में 12वीं जमात तक की एजुकेशन गवर्नमेंट को ये जो है फ्री देनी चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। तो स्किल एजुकेशन नेसेसरी जो हो सकती है 10वीं जमात के बाद, 12वीं जमात के बाद, जी के 1 साल हम आपको फ्री स्किल एजुकेशन दे देंगे, उसके बाद जो स्किल भी लेनी है अपने पैसे लगाओ, उसके बाद जो तुमने यूनिवर्सिटी जाना है अपने पैसे लगाओ, ये बात हो गई। अच्छा, अब हम थोड़ा सा उधर से निकलते हैं, एनर्जी की तरफ आते हैं। एनर्जी को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, ठीक। एक आपकी जो है वो पेट्रोकेमिकल्स हैं, अच्छा, ठीक है, ये जो पेट्रोलियम वाली सारी साइड है, और एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली साइड है, एक आपकी हाइड्रो वाली चलें साइड हो गई, उसमें आ जाएगी पावर में आ गई हाइड्रो वाली चलें। अच्छा, अब जो पेट्रोलियम जो साइड है पाकिस्तान की, अब उसमें ओवर द टाइम पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस की ज़रूरत नहीं है,
जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं पूरी दुनिया में वो प्राइवेट सेक्टर होती हैं। ठीक है, अगर आपने OGDCL रख ली हुई है तो वो भी ओवर द टाइम सारी की सारी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होने से थोड़ी बहुत उन्होंने की हुई है OGDCL की ऑफलोड। अच्छा। लेकिन ज़्यादा अगर आप उसको प्राइवेट मैनेजमेंट लेके आएँ, प्राइवेट इन्वेस्टर्स लेके आएँ, पार्टिसिपेशन करें, तो इवन OGDCL विल परफॉर्म बेटर। ठीक। अच्छा, लेकिन आप अभी इमीडिएटली उसको ना करें, बट स्लोली देयर शुड बी अ प्रोसेस टू गवर्नमेंट की माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग OGDCL जैसी कंपनी में। बाकी और बहुत सारी जो पेट्रोलियम कंपनीज गवर्नमेंट की हैं, PPL हो गई, ये वो हो गई, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग हो गई, आपकी मड़ी गैस है दूसरी तीसरी, गैस की कंपनी। अच्छा, ये अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे गैस पे बाद में आता हूँ। ठीक है। ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह के जो काम है, दिस इज़ नॉट द गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहिए ऑयल एक्सप्लोरेशन की रिसर्च में। अच्छा। ठीक है, और गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। अच्छा। पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छे बनाने चाहिए। गवर्नमेंट को खुद जाके कुएं खोदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने कुएं खोदेंगे उसी में होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में जनरेशन ओवर द टाइम जो है वो काफ़ी प्राइवेट सेक्टर आ गया हुआ है, दो वो बड़ी हमने रॉन्ग तरीके से IPPs की है इंडक्टर। अगेन प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए था, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म हमने प्रमोट किया IPPs के जरिए। अच्छा। उसको हम सफ़र भी कर रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने की बजाय इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न द वे वी ब्रॉड IPPs जो है ना, वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर एट सम टाइम। बड़ी अच्छी इस पे एनालिसिस भी हुए हैं। अच्छा। किस तरह से लोगों ने क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट किया उस सारे प्रोसेस में। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे गैस की है चाहे ये है। अच्छा, इसी तरह LNG अभी स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, तो अब ये काम तो नहीं ना गवर्नमेंट को करना चाहिए कि LNG मंगवाए जो है वो सपोज जो है वो $10 की मंगवाती है और लोगों को दे रही है $3 की, और वो इसलिए दे रही है कि ताकि वोट लिए जा सके, गैस महंगी ना करें। अगर आपके मुल्क में जो गैस है वो बहुत थोड़े लोगों के पास है, बाकी सारा मुल्क आज भी गैस के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो जिनको है उनको तो प्रिविलेज्ड है ना बहुत ज़्यादा, और उस गैस के अल्टरनेट यूजेस भी हैं। सही कि अल्टरनेट यूजेस कहाँ होने चाहिए, चाहे इंडस्ट्री में होने चाहिए, कमर्शियल में होने चाहिए, या घर का चूल्हा जलाने में होनी चाहिए। तो व्हाट आर द वेज, तो अब वहाँ पे सोचने वाली बात है। जो पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर आपने जनरेशन में थोड़ा प्राइवेट सेक्टर ले आए हुए हैं, वहाँ सरकारी कंपनीज ऑब्वियसली आर परफॉर्मिंग लेसर दैन प्राइवेट एफिशिएंसी में, लेकिन स्टिल जनरेशन के अंदर तो गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता निकल जाना चाहिए बिल्कुल ही। ठीक है, अब पीछे आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन पे चूंकि मोनोपोली है इस वक्त एज ऑफ टुडे, कि एक आइस्को है, लेस्को है, उनका जो रीजन है उस वक्त वहाँ पर एक प्राइवेट प्लेयर है, मार्केट नहीं बनी हुई। नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम पहला ये है कि पहले मार्केट बनाए, जो कि 2000 अर्ली में बन जानी चाहिए थी। जो नेपरा बनाया गया था, जो सारा इसका सिस्टम था, उसका मकसद यही था कि मार्केट बने, और वो मार्केट जनरेशन में भी हमने नहीं बनने दी, चूँकि हमने कॉस्ट प्लस टैरिफ दिए। ठीक है, और बड़ा अरसा कंटिन्यू किया। अच्छा, चले मान लिया जाए 91 में जब स्टार्ट किया था, या 90s के एंड तक अभी हम कॉस्ट प्लस पे थे, अर्ली 2000 से हमें कंपेटिटिव टैरिफ पे चला जाना चाहिए था। ठीक है, कि भाई आए कंपनीज बिड करें, हमने नहीं किया, हमने नुकसान उठा रहे हैं। आज यूरोपियन यूनियन में ये चॉइसेस भी हैं, और EU हैज़ बीन अ चैम्पियन ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी सब्सिडीज। अच्छा, ठीक है, पूरी दुनिया में रूल्स रेगुलेशन, मार्केट्स बनाई हैं, मार्केट्स बननी चाहिए, लेकिन उन्होंने बनाई भी हैं। लेकिन अभी जो क्राइसिस उनका आ गया पिछले 1-2 साल में, आपने देखा जब रशिया के साथ, चूंकि एनर्जी के अंदर एक ग्लोबल इकोनॉमी है, जब उन्होंने गैस चाहिए, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया हुआ है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि एनर्जी यूजेज बहुत है, और अपने पास एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, अब वो उन्होंने रशिया से लेके आनी है। ऑयल प्राइसेस जब ऊपर चली जाती हैं, एनर्जी प्राइसेस ऊपर चली गई, तो दे हैव टू स्टार्ट लोड शेडिंग। या यूक्रेन की जंग आ गई, लोड शेडिंग करनी पड़ी, लोग फिर रोते थे वहाँ भी, जैसे यहाँ पर रोते हैं। उसके अलावा जो मसला हुआ कि वहाँ पर फिर दे हैड टू सब्सिडाइज, क्योंकि कॉस्ट उस लेवल पे चली गई, तो लिहाजा एनर्जी सेक्टर में इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ठीक है, तो उनको कैसे मैनेज करना है, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो उन प्रिंसिपल्स पे बात होनी चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट बिल्कुल निकल जाए, और ये भी नहीं कहा सकता कि गवर्नमेंट ने निकलना ही कोई नहीं। अच्छा, सही, जब जरूरत होगी तो निकल जाना चाहिए। जब जरूरत हो किस तरह, तो वो हमें वो नहीं पता कि हमारी इंटरवेंशन कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसको हमने कभी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं की कि जब की थी फिर क्या हुआ, अब क्या करना चाहिए।
तो दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन द डिबेट दैट वी यूजुअली हैव, प्राइवेटाइजेशन और नो प्राइवेटाइजेशन। मेरी नज़र में इस दो डिबेट इज मीन्स नथिंग। अच्छा, जनरेशन की बात आपने की, आपने कहा उसके अंदर मार्केट क्रिएट करनी चाहिए, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल अच्छा, सही। उसके बाद आ जाती है फिर ट्रांसमिशन। बिल्कुल ट्रांसमिशन, उसके अंदर भी मार्केट। ट्रांसमिशन में क्या होना ट्रांसमिशन चाहिए? में वही मॉडल है जो रेलवे वाला मॉडल आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करना, अच्छा ठीक है, और उसके बाद ट्रांसमिशन के अंदर भी यू कैन ब्रिंग प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल गवर्नमेंट की बनी एनटीडीसी जो है। नहीं तो वो तो सरकारी है ना अभी। अच्छा, अभी दिस इज प्योरली मोनोपोली है। बनाई हुई है। तो अभी गवर्नमेंट जो है वो बाइंग में भी मोनोपोली है ना। एक्चुअली जो मोनोपोली गवर्नमेंट की है वो एक्चुअली एज अ बायर मोनोपोली है। जनरेशन में मार्केट सॉर्ट ऑफ एक मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट बाय करती है, गवर्नमेंट ट्रांसमिट करती है और आगे भी गवर्नमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट कहती है कि सारे जो है ना वो जैसे पाकिस्तानी निज़ाम है ना जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੰਡਾਂ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਮਾਓ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो दिस इज़ व्हाट द मेंटालिटी इज़ कि गवर्नमेंट जब तक अकेले बायर से उससे नहीं निकलेगी तो उसी में करप्शन भी होती है। आपने इनफैक्ट वो एनएफसी वाली बात की है ना, एक तरह से जो इशारा ये है कि सर सारे कमा के ला के गवर्नमेंट को देते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो, फिर रोते हैं, आधे रोते हैं, आधे जो है वो जो है ना वो। तो अब वो निज़ाम के अंदर गवर्नमेंट को वहाँ भी मार्केट क्रिएट करनी है एज ए बायर, जनरेशन में भी करनी है, हाँ, और ट्रांसमिशन में भी करनी है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये नहीं है कि आज गवर्नमेंट आए इसको सारी बेच के और घर बैठ जाए, अच्छा ठीक है, तो वो एक प्राइवेट मोनोपोली बन जाएगी, ठीक है। और उस प्राइवेट मोनोपोली बनने का नुकसान लोगों को भी होगा, बिजनेसेस को भी होगा, जिनको कोई अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकेगा। रेगुलेटर भी है, रेगुलेटर है, उसका काम है रेगुलेटर्स का। अच्छा, अब उसके अंदर जो बड़े अरसे से एक निज़ाम चल रहा है उसमें डिफरेंट चीज़ें से कि कुछ पार्ट्स उसके आउटसोर्स कर दिए जाएं या इनकी जुरिस्डिक्शन को ब्रेक करके छोटी जुरिस्डिक्शन में कर दिया जाए। उसमें जनरली टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ यही कहती हैं कि वो फिजिबल नहीं है इतना छोटी उसमें करना। अच्छा, लेकिन उसकी कुछ आउटसोर्सिंग जो है स्टार्ट भी की थी, मज़ीद हो जानी चाहिए कि आप ये मीटर लगाना, मीटर पे रीडिंग्स लेना, बिल रिकवरी करना, उसको वो मॉडल कहते हैं कि वायर और सेल्स का बिजनेस लैदा कर दिया जाए। अच्छा। पहले मरहले में जो डिस्ट्रीब्यूशन को भी ट्रांसमिशन समझें छोटे लेवल पे, ठीक हो, तो पहले मरहले पे गवर्नमेंट रख ले ट्रांसमिशन छोटे लेवल पे, फीडर से आगे या ट्रांसफार्मर से आगे वो गवर्नमेंट प्राइवेट को दे दे, ठीक है, मल्टीपल को। तो दिस इज ऑल्सो वे दैट शुड बी एक्सपेरिमेंटेड। बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो अब अगर कोई कहे कि नहीं सरकारी कंपनी को कभी प्राइवेटाइज नहीं करना और दूसरा कहे कि टोटल कर दो, मतलब ये दोनों एक्सट्रीम ओपिनियंस आर रॉन्ग। नहीं सही है। मतलब आपका एक तरह से मैं जो अप्रोच देख रहा हूँ ना, एक वो यही है कि भाई कहाँ पे किस नुक्ते पे खड़े हैं हम, बिल्कुल, कहाँ पे क्या इश्यूज हैं और उनको कैसे एड्रेस करने, वहाँ से चलें, वहाँ से चलें। हाँ। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी कंक्रीट अप्रोच होती है इश्यूज़ के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, ये बल्कि एक वजाहत हो जाएगी इस चीज़ की। आपने बड़ी अच्छी ये बातें की हैं एनर्जी के हवाले से, जनरेशन में आप सबको कहते होंगे अच्छी बातें की हैं जिनको नहीं सबको नहीं कहता हूँ, आपने की है ये अच्छी बात आज थोड़ा सा ना कि जनरेशन में मार्केट है सॉर्ट ऑफ मौजूद है, चले जी वो ट्रांसमिशन में मार्केट होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि कंपटीशन बनेगा और कंपटीशन से फिर बेनिफिट जाते हैं लोगों तक। अच्छा, इसी तरह आपने कहा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो बड़े मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, क्या किया जाए, एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, देखा जा सकता है, गवर्नमेंट को भी पता है ये सारे काम हुए हुए हैं। अच्छा, ये मैं जो बता रहा हूँ मतलब ये मैंने नहीं कहा हुआ, मैंने और लोगों के काम पढ़ के गवर्नमेंट की ही फिजिबिलिटीज जो करवाई हुई हैं उससे मैं बता रहा हूँ। स्टडीज हुई है, पढ़ी हुई हैं, अलमारियां बंद पई हैं, टोटल लैक ऑफ एक्शन है। हाँ, बिल्कुल सही। और टोटल मतलब वो ना आंखें बंद की हुई हैं और वो क्राइसिस बढ़ रहा है, पानी में हम डूब रहे हैं, तो लेकिन नो वन इज पेइंग अटेंशन। तो उसके लिए वो अर्ज टू एक्ट एंड अर्ज टू लर्न दोनों चीज़ें नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिसी अच्छी बनी है, पॉलिसी भी अच्छी नहीं है, ये स्टडीज़ ठीक हैं, स्टडीज़ कभी पॉलिसी अच्छी में ट्रांसलेट ही नहीं हुई हुई। सही। अभी आपने की, अच्छा, बहुत से तजर्बे, आप भी बाहर जाते हैं, आपने भी देखा होगा, मुझे भी जाके इंडोनेशिया में हम जिस जगह ठहरे उन्होंने हमें ठहराया, एक कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए ठहराया उन्होंने। अच्छा, तो वो घर था, प्राइवेट घर था, लेकिन वो देते थे उसे किराए पे ना, मुख्तलिफ उसके पोर्शंस थे। अच्छा, उनका जो मीटर लगा हुआ था वो उसमें एक तरह से वो प्रीपेड मीटर, बिल्कुल ठीक है,
वो कार्ड जिस तरह मोबाइल का कार्ड खरीदते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उस तरह वो कार्ड खरीद के। अच्छा, यहाँ भी कितनी दफ़ा ये प्रपोजल आ चुकी है कि जी वो कर दिया जाए, कर दिया जाए। अच्छा, बल्कि मुझे थोड़ा सा कर लेने दें, आप माइंड नहीं कीजिएगा, आप मुझसे ज़्यादा बड़ी तकरीर कर लें। अच्छा, कुछ साल हुए, अभी 2-3 साल हुए हैं। अच्छा जी, वो मोबाइल नंबर सारे दें अपना ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज़र जो हैं। अच्छा जी, वो मोबाइल नंबर दे दी। अच्छा, वो आता था, वो रीडिंग लेता था, तो मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाता था, ठीक है ना, आपका ये इस वक्त इतने यूनिट कंज्यूम हुए हैं, ये रीडिंग है आपके मीटर की ना। अच्छा, फिर जी वो जो बिल आता था उसके ऊपर तस्वीर भी लगी आ जाती थी, उस पर भी लिखा होता था भाई ये रीडिंग थी आपकी ना। अच्छा, साल क्या, महीने भी नहीं चली है स्कीम ना, वो ख़त्म हो गई बात, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये सारा। अच्छा, इसी तरह ये जो था कि जी प्रीपेड मीटर्स जो है, अच्छा मैंने पढ़ा, मुझे याद पड़ता है शायद कि प्रीपेड मीटर्स आए भी हैं शायद, ये प्रपोजल बनी भी, लेकिन कहाँ गए वो, ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाती। एक तो हम बिल्कुल सीधी सी बात कह सकते हैं कि विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, कुछ करने की विल नहीं है ना। मैं कहता हूँ विल, इंटरेस्ट इतने हाई हैं, स्टेक्स। अच्छा, चूँकि इसके अंदर जो है वो स्टेक्स बहुत हाई हैं। 3-4 ऐसे महकमे हैं जो इलेक्शन जितवाते हैं, ठीक है। उसमें एक बिजली का महकमा है। अच्छा, जब लोकल आपने इलेक्शन लड़ना हो, जीतना हो, तो आपको लोकल बिजली के ऑफिशियल्स आपकी पॉकेट में होने चाहिए या पावर में होने चाहिए। उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स, लुक आफ्टर करना, सस्पेंड हुए हुए को बहाल कराना, ठीक है। अच्छा। और लोकल किधर बिजली मीटर लगानी है, किधर नहीं लगानी है, किसको ट्यूबवेल लगाना है, किसका नहीं लगाना, काटना किसके है, ये बड़ी लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। पावर प्लेयर्स होते हैं लोकल लेवल पे, उनकी पावर एक बिजली वाला महकमा चलाता है, एक उनकी। ये देखें, आम आदमी को काम किससे पड़ता है, ज़रा थोड़ा सा वो सोचिए। जहाँ आम आदमी को काम पड़ता है ना, सबसे ज़्यादा वहाँ पे गेम होती है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक गैस है। गैस का 14वें ग्रेड का सुपरवाइज़र होता है, वो किसी भी फेडरल सेक्रेटरी से ज़्यादा पावरफुल होता है। वो उसकी गैस किसको देनी है, कब देनी है, सरकार के जो इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह के बिजनेसेस में, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ठीक है, कि अब ये प्रिंसिपल्स भी देखने वाले हैं कि कहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ हैं। अच्छा, इसी तरह किसी दौर में PTCL हुआ करता था। PTCL का फ़ोन हर बंदे का नहीं लगता था, ठीक है, सिफारिशें होती थी, MNA MPA से लेटर, ये वो। अच्छा, अब प्रिविलेज थी, तो अब वो सबको मिल जाता है। तो अब इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक प्राइवेटाइजेशन है, दूसरा टेक्नोलॉजी उस सेक्टर में अलाउ की गई। टेक्नोलॉजी आई, उसने डिसरप्ट भी किया। तो जो एनर्जी में भी आप टैरिफ और ये बातें कह रहे हैं, प्री मीटर, दिस इज़ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, जो हम जिसको स्टॉल करके टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम अडॉप्ट नहीं करते। हाँ, तो टेक्नोलॉजी को नहीं करते, ब्लॉकचेन को नहीं करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीज़ें नहीं डिसाइड कर रहे, डेटा ड्रिवन नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक बिजली का महकमा है, जो आप कहते हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देते या नहीं हो, ऐसे नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ये करनी है। ये डिलिबरेट एफर्ट्स हैं पावर को कंट्रोल करने के, ठीक है। उसमें बिजली का महकमा है, ठीक है। दूसरा इसमें जो है वो आता है गैस का, जो इलेक्शन लड़वाता है। तीसरा जो इसमें जो है वो पुलिस है। थाने के बगैर आप जो है वो सियासत नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तीसरा वो है, या मैं सियासत नहीं कहें, आपके पावर नहीं, जिसने भी पावर एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो सियासतदान ने करनी है, नॉन पॉलिटिशियन ने करनी है, ब्यूरोक्रेट ने करनी है, फौजी ने करनी है, बिजनेसमैन ने करनी है, वडेरे ने करनी है, तो वो पावर यहाँ से ड्रा होती है। बिजली का महकमा, गैस का महकमा, पुलिस, रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू है, बिल्कुल है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हैं अक्रॉस ये वाले जो लोग हैं, अब ये 4 हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान प्रिवेल करते, रूरल अर्बन दोनों केसेस में, ठीक है जी। 5वां जो अभी एक नई अर्बन जो है वो फिनोमेना है, वो है लैंड यूज़ प्लानिंग, मास्टर प्लान्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ को अप्रूवलें देती हैं, ये है वो है। तो 5वां ये महकमा है जो अर्बन एरिया में इलेक्शन जितवाता है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे पानी का बिल आ गया ना आया, इतना मतलब मैटर नहीं करता। और रूरल एरिया में सड़क बनवा दी, गली पक्की करवा दी, डेरे तक बनवा दिया, नाली बनवा दी, वहाँ ये चीज़ें मैटर करती हैं, शहरों में इतनी मैटर नहीं। तो ये जो 5-4 महकमे हैं ना, ये इलेक्शन जितवाते हैं। ये पावर, जिसके पास पावर है ना, उसका इधर कंट्रोल है, सही, ठीक है। तो जिनका भी कंट्रोल है, जिनकी पावर निकलेगी, वो हर बंदा उसको
जो है वो करेगा। और बहुत सारे जो लोग लेबर वाले हैं ये उनके अपने भी रेंट्स होते हैं और वो औरों को भी जो है वो दे रहे होते हैं, हिस्से दे रहे होते हैं। ठीक, चाहे वो फाइनेंशियल है, किसी के इंटरेस्ट है जी, पावर में, मैं कह रहा हूँ पावर में फाइनेंशियल भी है, पावर में नॉन फाइनेंशियल भी है। ठीक, ठीक है, वो पॉलिटिकल हो गया। हाँ। इसे आप पॉलिटिकल कह लेंगे। हाँ जी, तो मतलब ये सोशल प्रेस्टीज भी है सम टाइम। कई दफ़ा लोगों को पैसा नहीं चाहिए, किसी हाँ। दफ़ा लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि मैंने फ़ोन किया तो उसका मतलब मीटर लग गया, बस वो हो गया। हाँ जी, ठीक है, फलाने को गैस मिल गई, बिजली वाला काटने आया था, मैंने उसको कहा कि ना काटो। तो ये सोशल प्रेस्टीज भी तो है ना। हाँ जी, सही, ठीक है, तो ये जो है ना ये महकमे, इसी तरह किसी दौर में बैंक्स होते थे जो थोड़ा सा लोकल लेवल पे कम हो गया हुआ है, प्राइवेटाइजेशन आई, अच्छी या बुरी हुई जैसी भी हुई। हाँ, हाँ, तो ये जो 5-6 महकमे हैं ना, यहाँ पर ये बहुत बड़े मुफादात है, इसलिए एक्शन नहीं होता। अच्छा, ये आपने खुद ये बात की अभी टेलीकॉम सेक्टर में जो डिसरप्शन हुई है वो हाँ। टेक्नोलॉजी आने से हुई। टेक्नोलॉजी भी आई और हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस भी किया, लिबरलाइज किया ना हाँ, उसको, हाँ, उसको डीरेगुलेट किया, हाँ। लिबरलाइज किया, तो उसमें कंपटीशन भी आया, टेक्नोलॉजी आई और फिर वो इनिशियल पाथ हमारा अच्छा था, लेकिन अभी हम रिग्रेस कर चुके हैं उस पर। हाँ, रिग्रेस इसलिए हाँ जी। जो हम अभी एम्ब्रेस नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो अच्छा। इंटरनेट है। हम्म, अब इंटरनेट जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि सारा प्राइवेट सेक्टर आए और प्रोवाइड कर दे। सही, अब गवर्नमेंट को इसके अंदर इन्वेस्ट, जैसे एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है ना, ऐसे ही इंटरनेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए गवर्नमेंट की। डजंट मीन कि गवर्नमेंट अपनी कंपनियां रन करे फोन वाली, बट गवर्नमेंट नीड्स टू फाइबर ऑप्टिक अच्छी हो, सही, एक्सेस इंटरनेट की रूरल एरियाज में हो, इट नीड्स इन्वेस्टमेंट। तो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जिससे एक्सटर्नैलिटीज आ सके, सही, वो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी को अभी हम एम्ब्रेस नहीं कर रहे। अच्छा, तो मेरा जो सवाल तो नहीं, लेकिन ये कि टेलीकॉम वाली मिसाल जो हमारे सामने बड़ी एक सक्सेसफुल मिसाल है वो। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है मसला, इसमें जैसे मैंने कहा ये तो बड़ी छोटी सी है कि वो प्रीपेड मीटर भी आ चुके हैं, बड़ा आसान सा हल है ये ना, सारा बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं उससे। लेकिन ये जो डिस्कोज है कभी उसको होने नहीं देंगे, क्योंकि असल तो खुद डिस्कोज इन्वॉल्व है ना सारी, जो पिल्फरेज है उसमें और जो लीकेजेस हैं और जो फिर उसमें करप्शन भी है। और अगरचे अभी वो कर दिया गया है कि वो 17 से ऊपर के स्केल तक जो इसमें जो डिस्कोज हैं उनके जो ऑफिसर्स लेवल का है उनकी बिजली जो है वो डजंट मैटर, ये सारी मॉनिटाइज कर दिया गया। ये इशू में ये बातें करते हैं वो फिर भी करते रहेंगे, सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब अपनी बल्ले बल्ले बनाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इट डजंट मीन एनीथिंग, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है इसमें। और फिर ये कि पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ गई हुई है ये चीज़ सारी, तो इसमें वो डिसरप्शन कैसे आ सकती, क्या टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है या और क्या हो सकता है, ये किस तरह इसकी डिलीवरी बेहतर हो सकती है, या फिर वही जो आपने पहले बात जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन है उसमें भी जब तक मार्केट नहीं बनेगी तब तक ये वी नीड टू मेक मार्केट, उस पर कोई शक नहीं है। अगर जब तक मार्केट नहीं बनेगी ये ठीक नहीं हमसे होने वाला, चूँकि सरकारी जो बंदा है उसको कंट्रोल करना और किसी बिजनेस इंटरेस्ट को कंट्रोल करना उन स्टेक होल्डर्स की। वैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मतलब हमारे गाँव में जब फ़ोन आए लेट 90s में पहली दफ़ा, हम बड़े खुश हुए। अच्छा, वो फ़ोन लगे इस तरह से थे कि उसको पता नहीं क्या निज़ाम को कहते थे कि 15-20 गाँव को मिला के तो एक एक्सचेंज बनाई हुई थी। अच्छा, PABX होता था, छोटी एक्सचेंज होती थी। अब हम ना इसमें वो टूटियां से लगा के इधर लगाओ उधर लगाओ, हम फ़ोन करते थे उस ऑपरेटर को और वो ऑपरेटर जो है ना वो नंबर मिला के देता था। लोकल वाले जो हैं हम मिला सकते थे, बाहर वाले जो है वो मिला के देता था। अब वहाँ पे ना सपोज 50 बंदे कह रहे हैं उसको, अब उसका जिससे ताल्लुकात हैं या जो इम्पोर्टेंट है उसके पास शायद कोई 2-4 लाइनें होती थी जो बाहर कॉल करवाने की, उन 15 ट्रंक कॉल जो होती, हाँ मुझे उसका पता नहीं टेक्नोलॉजी का, तो वो जो है अब वो जिसके साथ ताल्लुकात होते थे जो पावरफुल है उसकी वो कॉल मिला देता था, गरीब आदमी उधर ही 3 घंटे इंतजार करता रहता था। वो जो ऑपरेटर है ना वो हमारे उन 15 इलाकों में बहुत एक पावरफुल आदमी होता था, जैसे आजकल पटवारी है या जैसे SHO है, ही वॉज नॉट लेस देन देम। अब टेक्नोलॉजी आई, टेलीफोन आ गए, अब वो ऑपरेटर का किसी को पता भी नहीं होगा किधर बैठा है, किधर रिटायर हो गया हुआ है, कहाँ चला गया हुआ है। तो ये अभी जो है वो जो लाइनमैन है वापडा का SDO है, नीचे लेवल पे SDO और XCN होते हैं, गैस वाला सुपरवाइजर है XCN है, यहाँ पर SHO है, जहाँ लैंड रिकॉर्ड को हम ठीक नहीं करने देते वहाँ पर इंटरेस्ट हैं लोगों के सबके। तो वो इंटरेस्ट जो हैं वो टेक्नोलॉजी से भी आने हैं, दूसरा वो इंटरेस्ट डाइल्यूट होने हैं। अच्छा, वो अभी मैं पाकिस्तान के ना बारे में कोई मुझे ये होप नहीं है कि कोई पब्लिक पॉलिसी से ऊपर से आए तो इन चीज़ों को ठीक कर दे। तो देयर इज़ ओनली वन वे इन पाकिस्तान जो मैं समझता हूँ। नंबर 1, टेक्नोलॉजी खुद इतनी डोमिनेट कर जाए, ठीक है, उसको रोकना मुश्किल हो जाए, इंडिस्पेंसेबल, मतलब
मतलब उसको ये रोक ना सके। हाँ, ठीक है, सही। टेक्नोलॉजी को, जैसे सोशल मीडिया आ गया, कई दफ़ा आप अखबारों पे खबरें जो है वो आप बंद करा देते थे। हाँ, अब वो टेक्नोलॉजी हम नहीं लाए, आ गई है। लेकिन वो आ गई है। हाँ जी। अच्छा, एक तो कुदरत के वो मौजूदात के जो इन सेक्टर्स में हो जाएं, बाहर वाले कोई ऐसी टेक्नोलॉजियाँ बना लें कि ये काम हमसे जाए, एक ये है। सेकंड ये है कि किसी पॉलिटिशियन को बताने से, किसी पब्लिक पॉलिसी ठीक करने से, ठीक है आप बताते रहें, थिंक टैंक्स बनाएं, वर्कशॉप्स करें पाकिस्तान में, मतलब इट्स रेयरली वर्किंग। अच्छा। जो मैं समझता हूँ आज भी इस मुल्क के अवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, अच्छा। हाउ थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड इन दिस कंट्री, हाउ दे कैन मेक देयर लाइव्स और बेटर। कौन करे? और वो इकोनॉमिकली अगर, अच्छा गवर्नमेंट ने नहीं करना, हाँ, वो ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस होना है। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी को करना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने भी नहीं करना। करती, वो तो रखना चाहती है किसी इकोनॉमिस्ट, किसी थिंक टैंक ने नहीं करना। दिस इज मोर ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल थिंग, स्पॉन्टेनियस होनी है। जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं ना, अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ कि किसी पब्लिक पॉलिसी के नतीजे में, किसी रिसर्च टैंक के नतीजे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम नहीं कहा था, इट केम द वॉइस फ्रॉम इनसाइड हिम मतलब and it appealed to people. जो एक्टिविज्म है, हाँ, सिविल तो आई सोसाइटी, बिलीव इन एक्टिविज्म। हाँ जी, आज भी आप वॉइसेस देखें, लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिल्कुल है। वॉइसेस उठा रहे हाँ हैं, जी। ठीक है। मैं नहीं उठाता, लेकिन मुझे उसको क्रिटिसाइज तो नहीं ना करना चाहिए, या मुझे उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। चले दिल में तो अच्छा मानूं कि यार जो काम मुझे भी करना चाहिए था वो कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह कुछ स्कूल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई पानी पे काम कर रहा है, कोई जो है वो कूड़े पे काम कर रहा है, कोई हेल्थ पे काम कर रहा है। तो आई एम नाउ बिलीविंग ऑन दीज डिसेंट्रलाइज स्पॉन्टेनियस, हमारे जैसी सोसाइटी जो इतनी डाइवर्स है और जो इतनी एथनिकली और भी मुख्तलिफ डाइवर्स है, लार्ज कंट्री है, और गवर्नमेंट और स्टेट वीक है। सही। तो स्टेट जो है वो वीक है डिलीवरी में, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, ड्यू टू मैनी राइट और रॉन्ग रीजंस। तो लिहाजा मुझे ये कोई उम्मीद नहीं है कि मैं और आप जाके किसी को मशवरा दें तो वो ठीक हो जाएगा। तो मेरी जो होप है, तो इसीलिए मैं खुद भी काम करता हूँ यंग लोगों के साथ, एजुकेशन, ट्रेनिंग। तो आई अप्रिशिएट एवरीवन हु इज़ डूइंग दिस थिंग। चाहे वो एक मोहल्ले में पानी का कोई ऐसा निज़ाम उसने बनाया है कि खुद से मिल के गवर्नमेंट से, चाहे उसने कूड़े का बनाया है, चाहे उसने रात को अकेडमी खोली हुई है, बच्चों को पढ़ा रहा है। आप कहेंगे ये स्केल अप नहीं हो रहे, मतलब ये भी एक नया मंत्रा है। मैं नहीं कहता, मैं ये सारी चीज़ें एनजीओज का मंत्रा है, डोनर्स का मंत्रा है, ये जो स्टार्टअप्स की दुनिया है इसका मंत्रा है कि देन व्हाट स्केल अप। ओ भाई स्केल अप जो है, यू डोंट नीड टू स्केल अप। बाज़-औक़ात नहीं भी होते तो वो उसी लेवल पे, तो दे आर दैट लेवल जहाँ पे वो। तो मैं आई बिलीव इन कि ये चेंजेस जो आनी है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन है, चाहे सरकारी है, चूंकि इस वक्त ना लोग इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर इन मैनी सो मैनी वेज। जब तक लोग स्टेट के ऊपर इकोनॉमिकली डे टू डे इश्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो पॉलिटिकल रेंट्स लोग ड्रा करेंगे उनसे। जब लोग जो हैं वो स्टेट से थोड़ा सा उनकी डाइल्यूट हो जाएगी डिपेंडेंस, तो देन वहाँ से पॉलिटिकल रेंट्स निकालना मुश्किल हो जाएंगे। चाहे वो बिजनेसेस ऐसे हैं, मसलन मैं मेरे कल ये भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान से कुछ टेक्नोलॉजी के बिजनेसेस या और बिजनेसेस वो अपनी इनोवेशन के बलबूते पे, नॉट गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके, ठीक है, वो ग्लोबल कंपनीज बन जाए। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान जो है 2, 4, 5, 10 बिलियन डॉलर के लिए क्या कुछ करता है। तो आई नो पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए, मसलन एक पाकिस्तानी है, उसने कंपनी बाहर बनाई, एग्जिट किया $6 बिलियन का। अच्छा, एक बंदे पाकिस्तानी ने। देयर आर पाकिस्तानीज जिन्होंने बिलियन डॉलर के बाहर एग्जिट किए हुए हैं, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट रोके, लोग रोके, सियासतदान रोके, एंटरप्रेन्योरियल चीज़ें जो है ना वो इन रस्तों में से रास्ता निकाल ले। जैसे मलक रियाज ने बैरियर टाउन बनाने के रास्ते निकाल लिए हुए हैं, इट्स रॉन्ग। इस तरह से लोग कोई रास्ता निकाल लें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का। अच्छा, और वो लोकल कंपनीज 8-10 बन जाएं टॉप लेवल की, ये मुल्क में अंदर हर चीज़ डिसरप्ट हो जाएगी। है तो यही है, तक ये डिसरप्शन। तो मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ टेक्नोलॉजी, मैं ये कह रहा हूँ एजुकेशन में, ये हेल्थ में, ये एग्रीकल्चर में। तो अभी वी नीड इन दिस कंट्री स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। तो वी शुड थिंक, सपोर्ट, टॉक, लर्न अबाउट दीज इनिशिएटिव्स। हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे थिंक टैंक्स जो हैं, अनफॉर्चुनेटली सारे इस्लामाबाद के, मेरे समेत, आपके समेत, हम जो है गवर्नमेंट को प्रपोजलें देने से बाहर निकलते ही नहीं है। वी आर नॉट एंगेजिंग विद पीपल, वी एंगेज एंड वी लव टू एंगेज विद पावर सर्कल्स,
तो अगर हम सारे मिलके इकोनॉमिस्ट, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, सो कॉल्ड, ज़रा लोगों से एंगेज करना स्टार्ट कर दें, दैट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन अभी साहब ये भी मैं समझता हूँ, ये जो थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं ना, एक जैसे बाकी इनिशिएटिव्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने चीज़ें संभाली हुई हैं, कर रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ उसमें ही अगर आप शामिल करें ना, देखिए थिंक, मैं आपके वाले को शामिल कर रहा हूँ बस, नहीं मेरे वाले को नहीं, आपके वाला नहीं निकाल मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ और मेरिट पे कर रहा हूँ कि देखिए ये भी एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं अच्छी बात है, आई एग्री। देखे ना, मैं सब अगेन जैसे प्राइवेटाइजेशन के बारे में सब अच्छे बुरे नहीं है, थिंक टैंक भी सारे नहीं है। जी सही। तो अगर टोटली हमने ग्रांट्स लेके काम करना है, अब प्राइम का एजेंडा, मैं खुद आई बिन एसोसिएटेड विद प्राइम, मतलब क्रिटिक भी करता हूँ, साथ भी होता हूँ, देते भी हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि वो एजेंडा जो लेके आते हैं वो ट्रेडिशनल थिंक टैंक से डिफरेंट है। लिहाजा व्हाट इज गोइंग गुड एंड बैड वो थिंक टैंक्स टू थिंक टैंक्स भी वेरी करेगा, एक थिंक टैंक की मल्टीपल पॉलिसीज भी वेरी करेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, बट वी नीड टू एंगेज विद पीपल मोर। ये तो मैं भी कहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि इन्हें अपना जो एक अशराफी पोस्चर है ना वो तब्दील करना चाहिए। इन्हें एक तो लोगों की ज़बान में, लोगों के लोग जो अल्फाज बोलते हैं, जो अपनी इस्तिलाहत है, उसमें उनको अंग्रेजी की रिपोर्टों से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने जो अभी की थी ना पब्लिक इंटेलेक्चुअल वाली बात, तो मैंने बल्कि एक गुफ्तगू थी तो उसमें मैंने कहा भी कि हमें पब्लिक थिंक टैंक्स चाहिए। हाँ ठीक है ना, जो लोगों को एड्रेस करें। वो पब्लिक थिंक टैंक वो होते हैं जो पुराने ज़माने में जिनको ना लिखे होते थे, आपने देखा होगा महलों के अंदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सिर्फ वेलफेयर पे फोकस थे, लेकिन अगर वो एक्टिविज्म पे भी फोकस हो जाए, बिल्कुल हाँ जी, पॉलिसीज पे आ जाए, थिंकिंग पे आ जाए, फिलॉसफी पे, माइंड सेट है, ये सारी चीज़ें जैसे करें एजुकेट करने वाली बात। बिल्कुल सही है। अच्छा ये जो थी ना, और ये थिंक टैंक्स का काम, ये एक ऐसा काम है कि ये ज़ाया नहीं जाता, ये रखा हुआ है। जैसे यूके में बिल्कुल सही, वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है मेरा ख्याल 45 या 1945 या 46 में बना है। बिल्कुल सही है। अच्छा कहाँ आके 70s में वो जब वो मार्गरेट थैचर आई तब वो सारा यूटिलाइज हुआ, सारे काम अच्छे नहीं किए हुए मार्गरेट थैचर ने। वो एक हम वो तो सारी मतलब सारी प्राइवेटाइजेशन उसकी भी अच्छी, अलहदा बहस हो जाती है ना बहरहाल तो। हाँ, लेकिन वो काम उस वक्त मैंने कहा आपकी ज्यादा वो आप फैन है ना मार्गरेट के, मैं भी आई लाइक सम ऑफ हर वर्क्स। आप किसी के फैन हो या ना हो, आप कभी भी ये नहीं कहते कि भाई वो 100% दुरुस्त है या 100%, लेकिन मैं हाइक का फैन हूँ। चल मार्गरेट थैचर का नहीं, हाइक का हूँ। 100% फैन है या हाइक का मैं 100%। अच्छा ठीक हो गया, चलिए ठीक है। तो बहरहाल वो एक देखिए ना, मैंने वर्ड स्पॉन्टेनियस बोला है, इंस्टीट्यूट ऑफ, तो इसलिए हाइक से फैन हो के बोला है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्रिएट किया था मार्गरेट थैचर ने, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज उस पर बेस्ड की थी, तो वो एक यूज़ होता है। अच्छा थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर की तरफ वापस आते हैं, और एक चीज़ मैं भी समझना चाहता हूँ, ये हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए भी क्लियर हो जाएगी कि हमारी जो एक तरह से वो है जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन की, वो कोई 25,000 मेगावाट हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, ये बताया जाता है। अच्छा वो सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम भी नहीं हो रही, ना पंखे चल रहे हैं, ना एसी चल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, लाइटें चल रही हैं या कुछ और होगा थोड़ा सा ना, मेरे ख्याल में शायद 25% रह जाती है कंजम्पशन देखा जाए तो। अच्छा लेकिन सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही होती है। अच्छा मुझे यूँ समझ है, जो एक तरह से बिजनेस की सेंस है ना, उसमें तो ये है कि भाई आप अगर इलेक्ट्रिसिटी सर्दियों में सस्ती कर दें, लोग हीटर यूज़ करेंगे, कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना, आपकी बिजली वो यूज़ होगी, मतलब वो ज़ाया तो नहीं जाएगी ना इस तरह, क्योंकि वो तो एक तरह से प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि कैपेसिटी उतनी है। तो उसी कैपेसिटी पे जो जनरेशन प्लांट्स हैं उनको चलाया जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती कर दी जाए सर्दियों में। ऐसा क्यों नहीं होता, या कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ है? 25% तो नहीं, लोड कम होता है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रो पावर आपकी कम हो जाती है, पानी डैमों में पीछे कम आ जाता है, और ये भी जैसे ऑलमोस्ट ट्रिप हो जाती है कई दफ़ा, बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी उनको बंद करनी पड़ती है बड़े डैम्स में भी और छोटे भी, और पानी कम हो जाता है, तो एक वो शॉर्टफॉल आ जाता है। अब वो जो हाइड्रो से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, वो सस्ती बनती है। तो गवर्नमेंट जो है ना पूरी बिजली ले के, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे उससे इस रेट पे ली, इससे उस रेट पे ली, इससे उस रेट पे ली, और वो मिला लिया सारा, और फिर आगे एवरेज करके जिसको बेचनी है वो कर दी। तो अब एक बड़ा काम ये होता है कि वहाँ पर आपकी जो है वो कम आ जाती है बिजली, वो कम भी हो जाती है, और जो थोड़ी सी सस्ती थी उस वजह से, और लिहाजा आपकी बास्केट प्राइस जो एक्चुअल थी वो भी थोड़ी सी ऊपर चढ़ी जाती है। अच्छा अब उसमें इशू ये आता है कि उसके अंदर जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो आपकी लार्जर हैं, ठीक है, और आपकी जो है वो कंजम्पशन कम भी हो गई।
जो आप बात कह रहे हैं कि लोगों को सस्ती कर दी जाए, दिस इज़ वन ऑफ द प्रपोजल जिसको लोग एनर्जी के जो ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हैं वो करते रहते हैं इस पे। आई हैव नॉट सीन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, अच्छा बट इट मेक्स सेंस कि आपकी सेल जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, उससे पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट आपकी कम हो जाएगी। बट नेट गेन क्या है और क्या नहीं है, पीपल हैव डन दैट। अभी रिसेंटली मैंने कोई स्टडी नहीं देखी, बट आई वोंट कमेंट ऑन दैट इज़ द नंबर्स गेम। जो एनालिसिस करके तो वी शुड सी डिफरेंट सिनेरियोज, बट दिस ऑप्शन इज वर्थ एक्सप्लोरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट हैज़ बीन ऑन द एजेंडा, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें ज़्यादा जो है। अच्छा, हमारी अच्छा हुआ कि हमने बाकी मतलब पहले जिन लोगों से गुफ्तगू की ना तो उसमें एनर्जी सेक्टर पे इस तरह बात नहीं हुई थी डिटेल के साथ। दूसरा लोग एसओईज को बहुत नैरोली, मैं अगेन कहता हूँ ना, प्राइवेटाइजेशन नॉट प्राइवेटाइजेशन की डिबेट में पड़े होते हैं। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ योर पब्लिक पॉलिसी थिंग, सही। तो इसको एक तो लार्जर देखना चाहिए, दूसरा प्राइवेटाइजेशन नॉट प्राइवेटाइजेशन की बजाय नैरोली केस टू केस भी देखना पड़ेगा। ब्रॉड प्रिंसिपल्स तय किए जा सकते हैं, लेकिन मैं ना मानूँ नहीं उसका, दैट्स नॉट इन पब्लिक पॉलिसी में। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि डिसीजंस और चॉइसेस बाइनरी नहीं होती कि 1 और 0। 1 और 0 के दरमियान मतलब न्यूमरस ऑप्शंस है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं। तो 1 और 0 के दरमियान ही कहीं ना कहीं पे रियलिटी भी लाए करती है, सॉल्यूशंस भी लाए करते हैं। तो ना वो 1 पे है ना 0 पे है, तो वो अंदर वाली चीज़ें एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें। अगर कभी नहीं प्राइवेटाइजेशन की तो उधर करके देख लें क्या होता है। यहाँ पर नहीं की है, यहाँ पर तो मतलब एक्सपेरिमेंटेशन, गवर्नमेंट में इनोवेशन, लर्निंग सारी एक्सपेरिमेंटेशन से आती है। बिल्कुल सही। अच्छा, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, सही है। हाँ, मतलब डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए इसके बारे में ना, आपका ये कहना है वैसे। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है कि वो जैसे कहा जाता है ना कि देयर इज नो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप भी वही बात कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसओई, ये इसमें क्लैरिटी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस और दैट एसओई, हमें इस तरह सोचना होगा, फिर आगे चलना होगा और हमें रास्ता मिलेगा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नवीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। आपके एनर्जी के बारे में भी और दूसरी चीज़ों के बारे में भी जो एक ख्यालात थे वो सामने आए हैं हमारे, और यकीनन हम जो प्राइवेटाइजेशन वाला एक इशू है पाकिस्तान में, उसमें कुछ ना कुछ इजाफा हुआ है इन चीज़ों में। तो बहुत शुक्रिया, हम आइंदा भी आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हम जी आज की अपनी जो हमारा जो ये एपिसोड है और वीडियो सीरीज़ जो है प्राइम इंस्टीट्यूट की, मुकालमा सबके साथ, और जो हम निजकारी में देर हो रही है या निजकारी में ताख़ीर हो रही है, उसको ख़त्म करते हैं। शुक्रिया जी।